क्लास 1 के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ये आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक है। चलिए निकाल लीजिए। जिन बच्चों के पास हिंदी की व्याकरण की पुस्तक नहीं है, उन्हें मैं चैप्टर 1 से लेके 5 तक PDF में देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप फ़िलहाल पढ़ सकते हैं जब तक कि आपके पास नई बुक नहीं आ जाती है। तो आइए इसे खोलते हैं, और खोलने के बाद ये क्लास 1 का बुक है, ठीक है। आपको यहाँ पे इस वाले पेज पे आ जाना है। सबसे पहले शुरुआत हम यहीं से करेंगे। यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की जा रही है, क्या आप जानते हैं? सब बोले कुछ, यानी कि यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि जितने भी जीव हैं, जितने भी जंतु हैं, सभी की अपनी कुछ बोली, कुछ भाषाएं होती है। भाषा या बोली क्या होती है? हम अपनी बात जो सामने वाले तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये क्या है? चिड़िया है। चिड़िया की बोली क्या है? चींची, ठीक है। और ये क्या है? बिल्कुल सही, गाय। गाय कैसे आवाज़ करती है? बाँ बाँ, ठीक है। और ये क्या है? ज़रा ध्यान से देखिए। बिल्कुल सही, बकरी। बकरी कैसे बोलती है? मैं मैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे। ये क्या है? ज़रा ध्यान से देखिए। बिल्कुल सही, कुत्ता। कुत्ता कैसे बोलता है? बिल्कुल सही, भौ भौ, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे। इसे ध्यान से देखते हुए बताइए, ये कौन सा पक्षी है? कौन सा बर्ड है? जी हाँ, कबूतर। और कबूतर कैसे बोलता है? गुटरगू, ठीक है। इसके बाद आते हैं ये वाले पक्षी पे। ये कौन सा पक्षी आपको लग रहा है? ये है कोयल। कोयल की बोली कैसी होती है बताइए? कोयल की बोली जो है बहुत मीठी होती है। और कोयल कैसे बोलती है? कूहू कूहू, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। इसे ध्यान से देख के बताइए, ये कौन सा जीव है? बिल्कुल सही, ये है बिल्ली। बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। ये क्या है? मुर्गा। मुर्गा कैसे बोलता है? कुकड़ूकू। कैसे बोलता है? कुकड़ूकू, बिल्कुल सही। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे। ये कौन है? ध्यान से देख के बताइए। ये है लोमड़ी। लोमड़ी कैसे आवाज़ निकालता है? हुआ हुआ, ठीक है। तो ये जितने भी हमने जीव जंतु को देखे हैं, ये सभी अपने अपने भाषा में कुछ खास तरह के ध्वनि निकालते हैं मुंह से, ताकि वो अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा सके, ठीक है। इसे बोली कहते हैं, ठीक है। इसका आप लोग अभ्यास कीजिएगा। इस वीडियो को बार बार प्ले करके देखिए। अब इसके बाद आते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे ये कौन सा पेज है? ये पेज संख्या है 9, यानी कि 9, ठीक है। यहाँ क्या है? ये है मिट्ठू तोता। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। मिट्ठू तोता क्या कह रहा है? देखिए तो, टैं टैं राम राम बिट्टू। यानी कि जो मिट्ठू तोता होता है वो इंसान की नकल कर सकता है और उनकी भाषा में भी बात कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या बात हो रही है? ये लड़का कह रहा है कि मिट्ठू लो हरी मिर्च खाओ, क्योंकि मिट्ठू को हरी मिर्च बहुत पसंद है, ठीक है। तो इस लड़के ने इसे हरी मिर्च दी है। अब मिट्ठू क्या कह रहा है? टैं टैं पहले तुम खाओ। यानी कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों आपस में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बात कर रहे हैं, है ना। और इन शब्दों के माध्यम से वो अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अरे वाह, तोता तो बिल्कुल हमारी तरह ही बोल रहा है। बच्चों, एकमात्र जानवर ऐसा है जो कि हमारी तरह बोलता है, और वो है तोता। आप कुछ भी बोलेंगे तो आपकी वो नकल कर सकता है, ठीक है। अब चलिए, इतना पढ़ने के बाद अब आई है अभ्यास की बारी, ठीक है। अब थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। यहाँ आपको रेखा मिलाना है, रेखा खींच करके मिलाना है कि कौन सा आवाज़ किसके साथ है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम।
सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ये वाला, ठीक है, गुटरगु। अब बताइए कि गुटरगु मैंने क्या बताया था, कौन करता है गुटरगु, बताइए तो। ये है गुटरगु। कौन करता है गुटरगु? गुटरगु करता है, बिल्कुल सही, ये कबूतर करता है, बिल्कुल सही। अब उसके बाद हुआ, हुआ कौन करता है बताइए? ध्यान से देखिए मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। ये एक मिनट, ये थोड़ा सा कंप्यूटर में ये यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब ये क्या है? कुत्ता है। कुत्ता क्या करता है? चलिए इसको थोड़ा सा अब नीचे लेकर के देखते हैं। और इसके बाद हाँ बताइए, अब हमारे पास दो आवाज़ बचा हुआ है, भौं भौं और बां बां। तो बताइए कुत्ता क्या करता है? बिल्कुल सही, भौं भौं। तो हम इसको भौं भौं पे मिला देंगे। अब बचा ये क्या है? बिल्कुल सही, गाय। गाय की आवाज़ होती है ये बां बां, ठीक है। तो इसे आपको क्या करना है, अपने बुक पे करिए। और यदि आपके पास बुक नहीं है तो इसे कॉपी में आप कर सकते हैं। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फ़ोटो बना के और बच्चे को लिख करके दे दीजिए, बच्चे कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके बाद आते हैं इस वाले चैप्टर पे। अब जाकर के हमारा चैप्टर आया है, पहला चैप्टर, जिसका नाम है हमारी भाषा। आइए इसे ज़रा पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। भाषा का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया है, हम अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा बेटा एक पानी लेकर के आइए, एक गिलास, तो आप लेकर के आते हैं ना, उसे कहते हैं भाषा। फिर आपने कहा कि ना मैं पानी नहीं लाऊंगा क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद लाऊंगा। यानी कि मैंने अपनी बात आप तक पहुँचाई है और आपने फिर अपनी बात मुझ तक पहुँचाई है, इसे कहते हैं भाषा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कक्षा में कुछ बच्चे लिख रहे हैं तथा कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए कक्षा का सीन दिया हुआ है, ठीक है, कक्षा का दृश्य दिया हुआ है। यहाँ कुछ बच्चे लिख रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लोग पढ़िए, ठीक है। रीडिंग करते हैं हम लोग, क्योंकि रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको पढ़ना नहीं आएगा। मेरे साथ साथ पढ़िए। कक्षा में कुछ बच्चे लिख रहे हैं तथा कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे से उसका नाम पूछ रहा है। दूसरा बच्चा उसकी बात सुनकर अपना नाम बता रहा है। यहाँ तक समझ गए? यानी कि कक्षा में कुछ बच्चे हैं, लिख रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और एक बच्चा दूसरे बच्चे से उसका नाम पूछ रहा है, ठीक है। और दूसरा बच्चा उसकी बात सुनकर अपना नाम बता रहा है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा आपका क्या नाम है, तो आप सुन के बताते हो ना कि मेरा नाम क्या है ना, वही बात है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये दूसरा बच्चा बोल रहा है मेरा नाम मोहित है। आप कुछ समझे? बच्चों, हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं, जानते हो यह सब क्या है? यह भाषा है। हिंदी हमारी भाषा है, ठीक है। चलिए मेरे साथ साथ यहाँ वाले को रीडिंग कीजिए। आप कुछ समझे? बच्चों, हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं, जानते हो यह सब क्या है? यह भाषा है। हिंदी हमारी भाषा है। अब आप ये मत बोलना कि सर मेरी भाषा तो बांग्ला है या फिर मेरी भाषा भोजपुरी है, मेरी भाषा मिजो है, ठीक है, लेकिन हिंदी भी हमारी एक भाषा है, ठीक है। हिंदुस्तान में सबसे पहला हमारा भाषा कौन सा है? हिंदी, क्योंकि इसे राष्ट्रभाषा माना गया है। इसके बाद फिर हम कह सकते हैं कि हम मिज़ो हैं, फिर हम भोजपुरी हैं, फिर हम बंगाली हैं, फिर हम उड़िया हैं, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए। अध्यापिका संकेत द्वारा बच्चों को शांत रहने के लिए कह रही है।
अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्लास का एक दृश्य दिया गया है, कक्षा का दृश्य, कक्षा का सीन दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे अध्यापिका, अध्यापक का मतलब होता है जो जेंट्स टीचर होते हैं, जैसे मैं जेंट्स टीचर हूँ तो मुझे अध्यापक कहा जाएगा, और जो लेडीज़ टीचर होती है उन्हें हम अध्यापिका कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों को शांत करने के लिए इशारे से ही, उनको इशारे से ही बता रही है कि चुपचाप रहो। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, मेरे साथ साथ पहले पढ़ते जाइए, क्योंकि पढ़ना भी हम सीखेंगे और इसका अर्थ भी सीखेंगे। ठीक है, जब हम अपनी बात बोलकर कहते हैं तो दूसरा उसे सुनकर समझता है। जब हम अपनी बात लिखते हैं तो दूसरा उसे पढ़कर समझता है। कभी कभी हम संकेत द्वारा भी अपनी बात समझाते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम अपनी बात बोलकर जब कहते हैं, जैसे मैं आपको बोल के बता रहा हूँ तो आप कैसे समझ रहे हो, आप सुन के समझ रहे हो। ठीक है, और इस पुस्तक में कुछ लोगों ने, राइटर ने अपनी बात लिख के बताई है, तो हम उसे कैसे समझते हैं, उसे हम पढ़ के समझ लेते हैं। और कई बार संकेतों से भी हम समझ लेते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, मैडम जो है यानी कि अध्यापिका जी हैं, वो बच्चे को हाथ से इशारा कर रही है, यानी कि चुप होने के लिए। ठीक है, तो हम संकेत से भी अपनी भाषा में सामने वाले तक बात रख सकते हैं। ठीक है, अब आइए एक बार यहाँ पे अभ्यास करते हैं। एक बार फिर से, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, यह सब भाषा है। यानी कि हमने क्या पढ़ा कि बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना सब भाषा है। ठीक है, और भाषा के द्वारा अपनी बात समझाने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो बोलकर और दूसरा लिखकर। ठीक है, भाषा के द्वारा दूसरों की बात समझने के दो तरीके हैं, सुनकर और पढ़कर। यानी कि मान लीजिए कि मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, बोलकर और लिखकर आपको समझाऊंगा। लेकिन आपको मेरी बात समझनी है तो आप क्या करोगे, आप जब मैं बोलूँगा तो आप सुनोगे, जब मैं लिखूँगा तो आप पढ़ोगे। यानी कि आप सुनकर और पढ़कर मेरी बात समझ सकते हो। ठीक है, अब आइए स्वयं करके देखते हैं। आइए, इसको करना है हमें। हाँ, अब बताइए कौन क्या कर रहा है, ये बताइए। इन लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही, ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये बताइए क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि लिख रहे हैं? बिल्कुल सही, लिख रहे हैं। जितने भी माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपके बच्चे के पास बुक नहीं है तो ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि मैं व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ, और उसको प्रिंट करवा लीजिए, ताकि जब तक बुक नहीं है बच्चा इससे तैयारी अपनी कर सकता है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए, ये क्या कर रही है लड़की, गा रही है कि सुन रही है? बताइए, ध्यान से देख के बताइए। यहाँ पे एक रेडियो रखा हुआ है, तो सुन रही है कि गा रही है? सुन रही है, बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे, ये सही है। अब पढ़ रहा है या गा रहा है, इस बच्चे को ध्यान से देखिए और बताइए, ये पढ़ रहा है कि गा रहा है? बिल्कुल सही, पढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पढ़ रहा है को टिक करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे, करके सीखिए। दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि हम कैसे बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर बात समझाते या समझते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये कुछ बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, बोल रहा है। यानी कि ये बोलकर अपनी बात हम तक समझा रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए,
यहाँ पे हम लिखेंगे सुनकर, यानी कि ये एक डांस करते हुए यानी कि नृत्य करते हुए कुछ गा रहे हैं, तो लोग इसको सुन करके समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सुनकर। सुनकर भी लिख सकते हैं, देखकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं सुनकर। सुनकर या फिर देखकर आप कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, ये क्या है, पढ़कर। यहाँ होगा पढ़कर, क्योंकि हमने ऊपर में देखा ना, दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि हम कैसे बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर समझते हैं। तो ये हो गया बोलकर, ये हो गया सुनकर। ठीक है, ये हो गया देखकर। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे देखकर। देखकर। बच्चों एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब भी ख लिखते हैं तो यहाँ से जोड़ना ज़रूरी है, ये नियम है। ठीक है, नहीं तो गलत होगा, वो ख नहीं होगा, इसलिए जोड़ के लिखना है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर। यहाँ पे क्या होगा, सुनकर। ठीक है, या फिर बोल करके भी कह सकते हैं, ये बोल रही है तो समझ रही है, तो यहाँ पे बोल कर सकते हैं या सुनकर कर सकते हैं। ठीक है, बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर। तो यहाँ पे हम करेंगे बोलकर। बोलकर या सुनकर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बोलकर। बोलकर। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखिए, बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर। तो इसमें हम क्या कहेंगे, ध्यान से देखिए, हमारे पास विकल्प क्या है, बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर। तो यहां हम करेंगे पढ़कर। ठीक है, यहां हम करेंगे पढ़कर, यानी कि बच्चा पढ़ के समझ रहा है। अब क्योंकि ये जो दृश्य है इसमें हर चीज़ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, बच्चा पढ़ करके उस चीज़ को समझ रहा है, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं सुनकर। यहाँ से कोई संगीत निकल रहा है और वो सुनकर कर रहा है, वो आप अपने इमेजिनेशन के हिसाब से जवाब दे सकते हैं, सारा जवाब सही होगा। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलकर, पढ़कर, सुनकर। तो यहाँ सुनकर होगा, क्योंकि यहाँ पे टीवी पे वो कुछ देख रहा है और सुनकर वो समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे सुनकर। आपको कोई और जवाब लगता है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन क्लास में मैं पूछूंगा कि आपने वो जवाब क्यों लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझा। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बार बार प्ले करके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए।